कार्यकर्ता। हम पुलिस को भी सहकार्य करेंगे, जनता को भी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते गल्लीबोळातून निघून येत आहेत आणि त्यामुळे सध्या पोलिसांना इथली स्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात। गिरफ्तार करने के कारण अनशन पे बैठे हुए हैं और संवैधानिक तरीके से ये धरना चल रहा है और ये सारे देश से लोग आए हुए हैं और अनशन पे धरने पे बैठे हुए कार्यकर्ता है। बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया गया है और इसी वजह से सारे कार्यकर्ता देश के आक्रोशित है। उन्होंने अनशन पे बैठे और बड़े पैमाने पे ये रोका जा रहा है। करेंगे और पुलिस को साथ सहयोग करेंगे हम। बोलिए। अभी जो है हमारे नेतृत्व को माननीय वामन मेश्राम को संविधानिक के तहत हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको डिटेन किए। हम बिहार से हैं, पटना से आए हैं, चंद्रशेखर दास नाम हुआ मेरा। और हम लोग जो है हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट संविधानिक की लड़ाई लड़ने के लिए और जानबूझ करके जो है आरएसएस के सरकार ने हमारे नेतृत्व को जो है डिटेन किया है। उसके लिए हम लोग विरोध करते हैं संवैधानिक तरीके से। हम ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन संविधानिक के दायरे में रह करके रहेंगे और पुलिस से हमको भी समर्थन मिल रहा है। किसी तरह की दिक्कत नहीं है, सभी लोग शांति बना करके अपना प्रदर्शन करते रहे। हम जय मूल निवासी। क्या पूरे भारत से लोग आए हुए हैं? पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, कोने कोने से। कितना अरेस्ट करेंगे? अभी पुलिस कार्यकर्ता को अरेस्ट कर रहे हैं बड़े पैमाने। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे। बोला तुम्ही रुमाल खाली पडला। बोला यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है सबको जबरदस्ती से लेके जा रहा है। मेरे हाथ का मोबाइल छीना जा रहा था, मुझे भी डिटेन किया गया थोड़ी देर। अभी हम लोग बाहर आए, जबरदस्ती कर रहे हैं सब लोगों पे पुलिस प्रशासन वाले। आप सब लोग लाइव देखिए कि ये लोग कैसा कर रहे हैं। हमारे संविधान के अधिकार में रहते हुए भी ये लोग हमें बेकानूनी तौर पे हमको लेके जा रहे हैं।
द्वारा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है बड़े पैमाने पे जो धरना पे बैठे थे। लखन चौहान जो सीनियर कार्यकर्ता बोलिए। ये गुंडों की सरकार, ये आरएसएस बीजेपी की क्या नाम सरकार। आपका नाम क्या है, कहाँ से है? मैं गुजरात से आया हूँ, बीके केनिया। ये गुंडों की सरकार है, आरएसएस की सरकार है। ये तानाशाही चला रही है, अपनी मनमर्जी चला रही है। ये किन्नाखोरी कर रही है, हमारे मूल निवासी भोजनों के साथ बदतमीजी से ये व्यवहार कर रहे हैं और ये महिलाओं से भी बदतमीजी कर रहे हैं। तो इन गुंडों की सरकार को हमें सबक सिखाना होगा। देश भर के लोगों को मेरा अपील है कि आप जागो, आज मूल निवासी को जागना होगा। हमारा संविधान खतरे में है, इन बदमाशों का बंदोबस्त करना होगा। आओ नागपुर, आइए नागपुर। जय मूल निवासी। ये हमारे साथ बीके केनिया जी जुड़े हुए थे। बोलो। अभी हम लोगों को बल जबरी लेके जा रहा है, जबकि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और पुलिस का जो है एक गुंडागर्दी चल रहा है। ईट से ईट बजा देंगे, लेकिन संविधान को बचा के ये बर्बरता की तरह खींच के लोगों को लेके जा रहा है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। थम। Let's go.
डबा गिरा डबा कानून बुजून पोलिसांनी मनतेंच्या अंगावर आमच्या कार्यकर्त्यांना ढकललेला आहे आणि जखमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मी या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाचा आणि विदेशी ब्राह्मणाचा जाहीर धिक्कार करत आहे. जे आमचे धर्मगुरू आहेत आदरणीय भंतेजी यांना जखमी करण्याचा आणि मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मी या ठिकाणी पोलिसांचा आणि महाराष्ट्राचा जाहीर निषेध करतो. मित्रांनो, या ठिकाणी मेश्राम साहेबांना जे अटक केलेल्या दोन्ही बोलतोय. मी काय वेगळं बोलत नाहीये. सहकार्य करा तुम्ही. मी कुठे काय करतो का तुम्हाला? माननीय बाबन मेश्राम साहब को किसी भी हालत में गैर कानूनी से बंद करने वाले सरकार का, डिटेन करने वाले सरकार का मैं निषेध करता हूं. और इस देवेंद्र फडणवीस जो होम मिनिस्टर है उसका भी मैं जाहिर निषेध करता हूं, जो कि ये आंदोलन को, इस आजादी को विरोध कर रहे हैं, इस मूल निवासी आजादी को विरोध कर रहे हैं. हमारी आजादी के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार है. बोलो, हमारी जो मांगे हैं, मांगे कुछ नहीं. नाम बताओ, नाम कहाँ से आए? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ज्योति बनकर, भारत मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव. यहाँ पर जो हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारे अधिकारों की लड़ाई है. हमारे संविधान में जो आर्टिकल 19 है उसके तहत हमारे बहुजन मूल निवासी समाज को बोलने से रोका जा रहा है, अपना कार्यक्रम करने से रोका जा रहा है. इसके लिए हम सारे भारत देश के बहुजन मूल निवासी लोग आंदोलन करेंगे और बाबन मेश्राम साहब के साथ हम लोग उनके साथ हैं. हम आंदोलन करेंगे. महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी. धन्यवाद. नाम बताओ. एडवोकेट सुजाता चौधरी, मैं महाराष्ट्र बहुजन मुक्ति पार्टी महिला आघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष. आज हम लोग यहाँ पे इंदौरा पार्क में RSS के खिलाफ जो प्रोटेस्ट रैली हम लोगों ने निकाली है, वो रैली को पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया था. हाईकोर्ट में हमने याचिका डाली, उसको भी परमिशन नहीं दिया. लेकिन आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन डाल रखी है. उसके ऊपर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है. ये जुडिशियरी के अंदर का मामला होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन करते हुए हम लोगों को जानबूझकर जबरदस्ती से डिटेन कर रही है. ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है. इसके खिलाफ हम लोग जो है आगे जो आंदोलन होगा वो तीव्र करने वाले हैं. जय भीम, जय मूलनिवासी. ये बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं के द्वारा अपना जो बयान दिया जा रहा है. बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं में असंतोष है. ये बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबन मेश्राम साहब को गिरफ्तार करने की वजह से ये असंतोष बना हुआ है. महिला कार्यकर्ताओं के साथ बड़े बर्बरता से ये लेकर जा रहे हैं.
बोलो तुम बोलो ना संग हिंदी में बात करो। मैं ज्योति मिसाल और जो 6 अक्टूबर को रैली हो रही है उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी को डिटेन कर दिया है और हम लोग भी डिटेन हो रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन के लोग जबरदस्ती हमारे महिलाओं को डिटेन कर रहे हैं, धकेल रहे हैं, धक्का-मुक्की कर रहे हैं। संविधान हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। आज वामन मेश्राम साहब को जो है लोकतंत्र संविधान का विरोध करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके विरोध में हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आप कहाँ से आए? अब मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और वहाँ से हर राज्यों से लोग आए हुए हैं, विद्यार्थी व बेरोजगार लोग जो है। और इस तरीके से संविधान के विरोध में जाकर ब्राह्मणों के इशारे पर जो संविधान की व्यवस्था में न्यायपालिका में बैठे हुए जो ब्राह्मण है उनके इशारे पर इस देश का लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और जो है असंवैधानिक तरीके से हमको प्रदर्शन में हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। तो मैं ये वीडियो देखने वाले सबसे अपील करना चाहता हूँ कि अभी हम लोग को पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरना होगा और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको संवैधानिक तरीके से ये आंदोलन लड़ाई करनी होगी। इस बात को मैं इतना कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आराम से बैठिए। बोलो नाम बताएं। यूपी बांदा से हैं हम लोग। फंते महेंद्र रत्न नाम है हमारा और बांदा से बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हम लोग आए हुए हैं इस माननीय वामन मेश्राम साहब के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बल्कि ये कार्यक्रम संवैधानिक तरीके से किया जा रहा है। आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं है और हम भाईचारा, प्रेम, करुणा, मैत्री के साथ इस देश पे हम लोग आंदोलन करना चाहते हैं। हम अपना अधिकार मांगना चाहते हैं और इस देश में जो मठ और जो बौद्ध स्तूपों पर इन्होंने ब्राह्मणों ने कब्जा करके रखा है, इन लोगों ने कब्जा करने के बाद भी आज भी इस देश में ब्राह्मणों ने हमको अमन और चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। ये देश हमारा है और इस देश में ब्राह्मण विदेशी आकर के इस देश में कब्जा करने का काम किया। इसलिए ये गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया दिखाना भी नहीं चाहती हम लोगों को। इसलिए इस देश के मीडिया से भी हम भरोसा नहीं करते हैं। और साथियों, इस देश के लोगों को हम बता देना चाहते हैं आप लोगों से कि इस देश में हम लोग अमन और चैन से, शांति, करुणा, मैत्री से कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, हमको भरने का अधिकार देता है। इस देश में जो भी रहने वाले हैं सभी को आर्टिकल 19 के तहत और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। वो भी अपना कार्यक्रम करे, हम भी अपना कार्यक्रम करें। और इस देश में RSS बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। RSS सामने आके लड़ाई नहीं लड़ रहा बौद्ध भिक्षुओं से, इस वामसे के कार्यकर्ताओं से और इस शासन प्रशासन के ये नागपुर है, नागपुर और महाराष्ट्र के राज्यों को, सारे पुलिस प्रशासन को इस देश के मूल निवासियों को घेरने का काम किया। इसलिए हम इस देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग समझदार हो जाओ। नहीं, देश में ये आपका देश है, लूटने ना बतीजिए, संविधान बचाओ और संविधान आपका लूटने वाला है। इसलिए संविधान को आप लोग सुरक्षा करना है। मैं इसी बातों के साथ वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का कंधे से कंधा मिला के साथ और समर्थन देना चाहते हैं। हम लोग साथ हैं और पूरे भारत के बौद्ध भिक्षुओं से मैं निवेदन करूंगा कि मेश्राम साहब के कंधों को मजबूत करे और उनके साथ खड़ा हो जाए। ये बौद्धमय भारत था, सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था। इस विश्व गुरु को इन लोगों ने हमारे इतिहास को खत्म करने का काम किया। इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों ने, मीडिया वालों से मेरा निवेदन है कि अगर आप में दम है मीडिया वाले, आप लोग दिखाने का काम करें, इसको चैनल में दिखाने का काम करें। धन्यवाद, साधुवाद। ये बांदा बिहार से बोलिए, नाम बताएं। मैं रणवीर कुमार सलेश। हाँ, कहाँ से? हाँ, मैं बेगूसराय बिहार से हूँ। यहाँ वामन मेश्राम साहब को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग बिहार में RSS को देखने का काम करेंगे और वहाँ से खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। हम लोग अभी
ये जो रैली था इसमें हम लोग शामिल हुए हैं। आज देश के में आरएसएस का चरित्र नंगा हो गया है। वो पुलिस प्रशासन को आगे करके उन्होंने अपना आतंकवादी चरित्र दिखाने का काम किया है। धन्यवाद। हम गुजरात से आए थे। हम अपना हक और अधिकार के लिए लड़त कर रहे हैं। हम कोई जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और कार्यकर्ताओं ने ये सारे देश के कार्यकर्ता आए हुए हैं। कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब को भी डिटेन किया गया। इसके विरोध में धरने में बैठे हुए पकड़ करके ले गए हैं। उनको जो है न मालूम कहाँ उठा करके ले गए हैं। इसलिए उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि मेश्राम साहब को बहाल किया जाए और मौलिक अधिकार बहाल किया जाए। बोलने की जो पाबंदी है उसको हटाया जाए। कहाँ से? हम जो है उत्तर प्रदेश अयोध्या से आए हुए हैं और हम मध्य प्रदेश से आए हैं। पूरे देश से कार्यकर्ता आए हुए हैं। क्या नाम है? मैं कोल्हापुर से आया हूँ, शाहू नगरी से आया हूँ, महाराष्ट्र राज्य, जिला कोल्हापुर, तालुका राधानगरी, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की नगरी से मैं आया हूँ। माननीय वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में आज के दिन में जो नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर के ऊपर जो प्रोटेस्ट मार्च साहब के नेतृत्व में हम लेकर जा रहे हैं, तो पुलिस और प्रशासन के द्वारा ये जो प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं तो प्रशासन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान के विरोध में सारा ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए मैं इस षड्यंत्र का जाहिर ऐसा धिक्कार करता हूँ और मान्यवर वामन मेश्राम साहब जी का नेतृत्व में यह आंदोलन तेजी से आगे चलेगा। इसकी घोषणा भी आगे जाकर मेश्राम साहब करेंगे और हमको निर्णय लेना है कि साहब क्या बोलते हैं हम देखेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। जय मूलनिवासी। साहब को रिहा नहीं किया जाएगा बाइज्जत, तब तक हम लोग जो है ये जेल में डालेंगे। वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ भी रुकने वाले नहीं है। पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में जेल भरो अभियान चलेगा। संविधान के दायरे में रहकर काम करना है। हमें मेश्राम साहब को बचाना है, साहब को बचाना है, साहब को बचाना है। हम लोग जो है कोई संविधान का उल्लंघन
हमारे सोने के लिए तैयार है, मगर पुलिस जबरदस्ती न करे। यहाँ से पूरे देश में लड़ाई हो रहा है। हम संविधान को बचाने के लिए तैयार है। खड़े रहे, वो अगर हमें अरेस्ट करना चाहते हैं, उसको संविधानिक तरीके से हम अरेस्ट होंगे। पुलिसों को भी निवेदन है कि उनका व्यवहार संविधान के अनुरूप करे। सभी लोग जो भी साथी है सभी लोग बैठ जाए। लेकिन वो हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग सामने से बैठ जाइए। आज देश और संविधान को बचाने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन उठाया है, यहाँ पर हम क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने डाउन नोटिस दिए हुए रिजेक्ट किया है। तो इसके साथ यहाँ पर हमको करवा सकते हैं। देश और दुनिया के लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, साधारण लड़ाई नहीं है। तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो ऐलान किया है, हम संविधान के दायरे में रहकर कार्य कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को भी निवेदन है कि वो जोर जबरदस्ती का व्यवहार न करें। हम लोग संविधान को बचाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये देश आरएसएस के कहने पर नहीं चलता, ये देश भारत के संविधान के ऊपर चलता है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत भिक्षुओं की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुत भिक्षुओं की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। सबसे बड़ा आतंकवादी, ब्राह्मणवादियों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो।
कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मैं इंजीनियर प्रवीण गजवी, जबलपुर। क्या कहना है आपका? ये RSS ने देश में जो गुंडागर्दी मचा के रखी है, आज पूरे भारत के RSS के विरोध में ये प्रदर्शन भारत के मूल निवासी कर रहे हैं। उसके लिए पूरे मध्य प्रदेश से हम हजारों की संख्या में ये RSS के विरोध में ये गिरफ्तारी देके, ये आतंकवादी संगठन है, इसके विरोध में हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। या RSS को आतंकवादी संगठन जो इस देश पर अत्याचार कर रहा है, उसके लिए पूरे देश के मूल निवासी संघर्ष कर रहे हैं। इंजीनियर प्रवीण गजवी, जबलपुर। धन्यवाद। ईमानदारी से, शांति से, संविधान के सम्मान में हम लोग मैदान में हैं और पूरी देश की जनता का आना होगा। आज देश की जनता की आवाज दबाई जा रही है। हम लोग झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है और ये सैलाब रुकेगा नहीं। मांगे को पहली बार मांग रहे हैं, जो आज हमसे मांगा पूछ रहे हो। मांगे रोज सरकार को देते हैं, रोज हम लोग लेटर भेजते हैं, रोज बड़े बड़े मांगे पूछ रहे हैं। किस तरीके से संविधान को साइड में रख करके रात में जलाया जाता है। रात में हमको लड़कियों को संस्कार तक किया जाता है, पोस्टमार्टम भी किया जाता है। आज तक रेप करने के बाद में, इज्जत लूटने के बाद में, अरे RSS हमारा प्रधानमंत्री तय कर रही है, RSS हमारा मुख्यमंत्री लगा रहे महाराष्ट्र का, तो किसको सवाल पूछे? ये तो जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है, गुंडे हैं, हमारे गुंडे हैं ये। वो संविधान खेल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में भी ब्राह्मणवादी, प्रशासन में भी ब्राह्मणवादी, समझेगी नहीं? सभी ब्राह्मणों को ना गलत नहीं कहते, लेकिन ब्राह्मणवाद गलत है। ब्राह्मणवाद में ही बुराई है, मनुवाद में बुराई है। देखिए, मांगे तो हमारी बहुत समय से चल रही है और हम इतने लेटर तहसीलदारों को, DM को, मजिस्ट्रेट्स को दे चुके हैं पहले से ही, शांतिपूर्वक करते और
हमारी कोई मांग सुनी नहीं जा रही, उल्टा मजाक बनाया जा रहा है जनता का। तो जो चीज जनता की आवाज किसको पता नहीं है, आज की सरकार को ये पाँव नहीं उठाती। सरकार किसी मसले का तुरंत हल नहीं करती, क्योंकि इनको मसलों को लटकाना है। ये लोग इतना चलाक है ब्राह्मणवादी। पहले तो इन्होंने मोहन भागवत मेन है तो नतीजा उनको ही बोला जाएगा ना। हम सबको कैसे कह सकते हैं? जो मुख्य अधिकारी होता है, जो मुखिया होता है, उसका ही तो नाम लिया जाता है, और किसका क्यों नहीं ले रहे हम? आगे की भूमिका अभी हमारा सत्याग्रह चालू है। RSS का आज तक कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसको कभी ऑडिट किया किसी ने? बड़ा प्रोग्राम होते हैं। अरे किसान आंदोलन का बोलते फंडिंग कहाँ जा रहा है? मुझे बताओ, RSS का फंडिंग कहाँ जा रहा है? उसका फंडिंग कहाँ जा? कौन विदेशी है? बिल्कुल केंद्र सरकार का शासन में है, तो पीछे से मजे से लेंगे। जवाब है ये केंद्र सरकार और बड़े पैमाने पे यहाँ पर काफी लोग जमा हुए हैं। पुलिस का क्या बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा का आज एक विशाल महारैली थी, और विशाल महारैली को हाई कोर्ट ने 2 दिन के पहले अनुमति इनकार कर दिया। और फिर भी बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम जी ने किसी हाल में वो हम रैली करने वाले हैं, और सभा की आखिरी के समय परमिशन मांगी, मगर वो उन्होंने परमिशन नहीं दिया। और फिर भी उन्होंने कहा कि हम किसी भी हालत में आंदोलन करेंगे, सभा करेंगे। तो आज सुबह वामन मेश्राम जी को गिरफ्तार किया गया और संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया। तो इसके खिलाफ जो पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ता आपसे बात करेंगे। क्या कहाँ से आए सर आप? मेरा नाम दासराम नायक, बहुजन क्रांति मोर्चा में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से हूँ। बहुत साथियों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला से, कर्नाटक से, साउथ इंडिया से हम लोग बहुत बड़े से आया है। यहाँ हाईकोर्ट का और पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये लोग दीक्षा भूमि के लिए आए थे, तो क्या बात सच है? नहीं, वामन मेश्राम साहब हमको कॉल किया इसलिए आए हम लोग। कोई हम लोग अंधा भक्त नहीं है। हम ओरिजिनल बामसेफ और फूले अम्बेडकर का वारस है हम लोग, और भीमा कोरेगाम का वारस है हम लोग। अब हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है, पब्लिक है हम लोग। हम कोई डरपुक लोग नहीं है हम लोग। हम जान देने को आए लोग। हम शांतिपूर्वक से संविधान धारा पर रेख कर हम आंदोलन कर रहे, और RSS का ऑफिस घेराव करने को आए हम लोग। हम कोई डरने वाले नहीं है हम लोग। क्या मांगे हैं? देखो भाई, RSS वाले, बीजेपी वाले हमारा बहुजन लोग को तोड़ फोड़ कर रहे, और SC में झगड़ा डाल रहे, ST में झगड़ा डाल रहे, OBC का जनगणना नहीं कर रहे, OBC का आरक्षण नहीं दे रहे, शेड्यूल ट्राइब पे अत्याचार अन्याय हो रहा, आदिवासियों पे अत्याचार अन्याय हो रहा, आदिवासियों को 5th शेड्यूल अमल नहीं कर रहे, और आदिवासी का जंगल में लोहा, सोना, खीरा पूरा खींच रहे, आदिवासी को जमीन से बाहर खेदड़ रहे, शेड्यूल कास्ट पे अत्याचार अन्याचार कर रहे, OBC को परेशान कर रहे, और मुसलमान भाई को परेशान कर रहे। इसलिए हम लोग इकट्ठा हो रहे, और RSS बीजेपी उसका हाथ में है। नहीं, ये RSS के कार्यालय पे घेराव करना ये असंवैधानिक है। वैसे तो संसद में नेता बैठते, कानून तो संसद में होता है, तो फिर आपने संसद को घेराव करना चाहिए था। अरे भाई, संसद RSS वाले चला रहे ना, या नागपुर से डायरेक्शन में संसद चल रहा, पार्लियामेंट चल रहा। पार्लियामेंट में बैठे सौ लोग पागल है, दीवाने हैं, उसको चलाने वाले RSS वाले हैं। नागपुर से प्लान करते हैं, नागपुर से प्राइम मिनिस्टर कौन होना, MP कौन बनना, पार्लियामेंट में कौन सा बात चर्चा होना, पूरा RSS हेडक्वार्टर में तय होता। ये पूरा कांग्रेस और बीजेपी के चलाने वाले RSS वाले। हम लोग जड़ को पकड़ रहे, RSS को हम घेराव करेंगे। RSS इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आतंकवादी है, वो तीव्रवादी है, उसको बैन करना है। RSS वाले
बम ब्लास्ट का ट्रेनिंग चला रहा है आरएसएस हेडक्वार्टर में, और आरएसएस वाले और गन का ट्रेनिंग चला रहा है, वेपन का ट्रेनिंग चला रहा है, और बम सारा देश में बम ब्लास्ट कर रहे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कर रहे, और मुसलमान भाई पीएफआई कार्यकर्ता को अरेस्ट किया। असली टेररिस्ट आरएसएस वाले हैं। हमारा बहुजन समाज वो जानना है। नहीं, आप बहुजन की बात कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, राष्ट्रपति आदिवासी है, ट्राइब की है, तो फिर बहुजन की बात क्यों नहीं होती है? अरे वो प्राइम मिनिस्टर है ना, ओबीसी है, मगर उनको ब्राह्मण आरएसएस मोहन भगवत नॉमिनेट किया। क्यों? ब्राह्मण सामने आया तो वोट नहीं मिलता, चुनाव नहीं होता, इसलिए वो वाचडॉग है, ब्राह्मण का वाचडॉग है, और बहुजन लोग वोट नहीं डाले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ करके, घोटाला करके ये आरएसएस और इलेक्ट्रॉनिक और चुनाव संगठन मिलजुल के घोटाला करके, वोट चोरी करके मोदी को जीता है। वो कोई वोट से नहीं जीता हो। बाबा साहेब अम्बेडकर हमको संविधान के ऐसे वोट दिया, वोट को खत्म कर रहे हैं लोग। मशीन आया, ईवीएम मशीन, वो मनुवादी मशीन है, वो नया मनुस्मृति है, वो उसको हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए ओबीसी का भी जनगणना नहीं कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से घोटाला कर रहे हैं, इसलिए हम आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं हम लोग। वो मोदी का कुछ भी नहीं है, वो पुतला है, वो नॉमिनेटेड है। पूरा नागपुर हेडक्वार्टर से चलता सरकार, पार्लियामेंट चलता, इसलिए हमारा हक अधिकार और संविधान का विरोध में बीजेपी डिसीजन ले रहा, संविधान बदलाने का कोशिश कर रहा, वो पूरा आरएसएस हेडक्वार्टर से प्लान हो रहा। इसलिए हम आरएसएस का हेडक्वार्टर घेराव का प्लान किया। आज लाखों संख्या आया, 33 स्टेट से आया, साउथ इंडिया से हम लोग भी आए। हम लोग कोई डरने वाले नहीं है, और मेश्राम साहब को अर्जेंट रिलीज करना है, और आरएसएस को हम नहीं छोड़ेंगे, और आरएसएस वाले नहीं छोड़ेंगे ना। 30 स्टेट में आपका कार्यकर्ता, आपका ऑफिस हम घेराव करेंगे, आपको आपका संगठन नहीं चलने देंगे। हम कोई डरने वाले नहीं है। हम लोग भीमा कोरे गांव का वारस है, हम लोग फूले अम्बेडकर साहब का वारस है, विरासत है। हम लोग संविधान हमारा पक्ष में है। आप लोग संविधान का विरोध में, संविधान बदलाने का प्लान कर रहे हैं लोग, इसलिए हम संविधान बचाना, भारत बचाना, संविधान बचाना, भारत बचाना, इसलिए हम लड़ रहे हैं। आरएसएस ऑफिस को घेराव कर रहे हैं, हम अरेस्ट हो रहे हैं, हमारा लोग लाखों आदमी अरेस्ट हो रहे हैं। हम कोई डरने वाले नहीं है। हम लोग कार्यकर्ताओं को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या और दिन भर कार्यकर्ता आते जाते रहेंगे? वो हजारों लाखों लोग आ रहे। हम लोग अरेस्ट होने को रेडी है, हम लोग जान देने को रेडी है। हम लोग कोई पुलिस वाले से, गिरफ्तार से डरने वाले नहीं है हम लोग। तो क्या नेक्स्ट प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान हमारा मेश्राम साहब को छोड़ दिया तो अच्छा है, नहीं छोड़े ना, हम लोग इधर नागपुर छोड़ने वाले नहीं है। इधर ही हम पुलिस स्टेशन में जेल भरो आंदोलन, पुलिस स्टेशन घेराव और असेंबली घेराव और पार्लियामेंट घेराव का भी प्लान करेंगे हम लोग। हम तो आरएसएस का ऑफिस को, हेडक्वार्टर को नहीं छोड़ेंगे, नागपुर में रहेंगे, यहाँ ही रहेंगे हम लोग। संविधान बचाना तो हम लोग बचेंगे, संविधान बचेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बचेंगे तो हम लोग बचेंगे, हमारा हक अधिकार बचेंगे। हमारा बच्चे को, SC ST बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा, हमको रिजर्वेशन खत्म कर दे रहा ब्राह्मण लोग, वो संविधान को जला रहे आरएसएस वाले, संविधान विरोध में डिसीजन ले रहे पार्लियामेंट में, संविधान का विरोध में संविधान बदलाने का कोशिश कर रहे, इसलिए हम संविधान बचाने का प्रोग्राम करें। 1 मिनट और बता दो। नाम बताए आप? मेरा नाम है पूर्णिमा काटकर, मैं क्लास 1 UPSC ऑफिशियल रिटायर्ड, और मैं वाम सेप की कार्यकर्ता हूँ, प्रचारक भी हूँ। मैं गांधीनगर को रहने वाली, देन राजस्थान के एडॉप्शन इंचार्ज, अभी पुणे के भी भवन का मैं ये देखती व्यवस्थापक। आज मुझे बताओ, 27 जून को रोहतक में, हरियाणा में DNA कॉन्फ्रेंस थी। वो आरएसएस को DNA से क्या खुजली है, क्या डर है? DNA एक ऐसी चीज है, तुम बीमार पड़ते हो, डॉक्टर का ब्लड टेस्ट करता है तो डॉक्टर बोलता है तुमको डेंगू हुआ, तुमको कोरोना हुआ, पक्का पता है ना। वैसे ये DNA से पता है कि ये ब्राह्मण विदेशी है, तो ब्राह्मण विदेशी है तो किसी भी देश में विदेशी लोग उस देश में राज नहीं कर सकते। हमारी लगातार की जो कॉन्फ्रेंसेस है वो बंद की जा रही है वहाँ के पुलिस सपोर्ट से। तो हमने सोचा, साहब ने सोचा
क्यों भाई? उनके बच्चों को पकड़े, बाप को नहीं पकड़े, इसलिए नागपुर में आए। आरएसएस जब पंतप्रधान भी होता है तो मंत्रिमंडल को लेके जाते, आरएसएस के भागवत के पैर छूता है। आरएसएस प्राइवेट है, उसको देश की या नेशनल सिक्योरिटी फोर्स की सुरक्षा कैसे दी जा रही है? हम लोग भी तो, हमारा संगठन है, हमको सुरक्षा नहीं, पुलिस प्राइवेट की गाड़ियां ला रहे हैं और हमारे लोगों को डिटेन कर रहे हैं। 10:30 बजे से मैं हूँ वहाँ ग्राउंड में, पुलिस ने मुझे डिटेन करने के लिए बोला। मैंने बोला पुलिस मेरे को नीली गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी में मैं नहीं जाऊंगी, और भाई लेडी पुलिस ही है। तो उन्होंने जब तक के बाद की पता चल गया कि वहाँ लोग नहीं है, इसलिए वहाँ से यहाँ पर आए। तो ये मॉब इतना देखने के बाद आज शाम तक के हमने लोगों ने डटे रहना है। जब साहब को डिटेन किया है तो छोड़ना ही पड़ेगा, उनके बाप को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके दिखाएंगे हमारी असली ताकत क्या है। समझ गए? ताकत हमारे में है। हमारे साथ तेलंगाना से आई हुई महिला है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम शांति नायक है। क्या कहना है, ये आज का जो बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कार्यकर्ता को अरेस्ट किया जा रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये आरएसएस को डर लग रहा है। ये बम से पहले हमको घेराव कर रहे हैं, बहुत डर के भाग भी गए, पुलिस को लगातार अरेस्ट कर रहे हैं, ये डर के कर रहे हैं। तो क्या वामन मेश्राम साहब का क्या प्लान होगा आने वाले समय में? आपको कोई जानकारी है आंदोलन के बारे में? जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका सर? मैं इंजीनियर डीपी सिंह। कहाँ से? मैं यूपी सहारनपुर से आया हूँ।